कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग हम भी चालू कर। हाँ स्त्रीलिंग के दीदी। हाँ ठीक है। आपने सब नियम देखे हैं क्या? हाँ समझ में आए कैसे क्या करना है? तो जिसमें शंकाएं हैं, शंका तो नहीं है, लेकिन स्त्रीलिंग का दीदी जो है ना, भंडारकर में जो दिया है ना, अपने जगत जगती तक तो दे दिया, गच्छत विशत विशंति का, और बाद में स्त्रीलिंग के बता तो दिए आपने, ओरली सिखा दिए कल, लेकिन लिख के नहीं दिए है दीदी। आगे आगे के पेज पे है वो जो शब्दार्थ के बाद, तो थोड़ा आपके इसमें एक लिख के देंगे तो वो थोड़ा नियम के हिसाब से हो जाएगा। के बाद मुवत मत प्रत्यंत विशेष स्त्रीलिंग 90। हाँ हाँ पुष्प। अच्छा ये बोल रहे आप, मैंने से हाँ ये लिखा है नहीं तो आप लिख लो फिर इसमें। हाँ। मत और वत प्रत्यंत, मत और वत प्रत्यंत विशेषणों की स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंगी रूप दीर्घ ई लगाकर होते हैं, दीर्घ ई लगाकर होते हैं। उदाहरण दिया है आयुष्मती, उदाहरण दिया है आयुष्मती, आयुष्मत शब्द है, जिसको, उसका अर्थ हो गया जिसको, जिसको बहुत क्या बहुत आयुष्य है, आयु है, जिसकी बहुत, जिसको बहुत आयुष्य नहीं, बहुत आयुष्य आयु प्राप्त हुई है। हम आयु हो, हाँ आयुष्मती आयु भव प्राप्त, बोलते हैं ना। हाँ आयुष्य, आयु प्राप्त हुई है, जिसको आयु प्राप्त हुई है ऐसी स्त्री आयुष्मती। आगे और लिखना है वर्तमान कालवाचक, वर्तमान कालवाचक धातु साधितों के, वर्तमान कालवाचक धातु साधितों के स्त्रीलिंगी रूप उनके, उनके नपुंसकलिंगी, नपुंसकलिंगी प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और संबोधन के द्विवचन जैसे होते हैं, द्विवचन जैसे होते हैं। उदाहरण भवत वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण, भवत वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण, उसका भवंती दीर्घ स्त्रीलिंग रूप बने। ये नियम लिखाते वक्त हमेशा प्रथमा द्विवचन सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, संबोधन द्विवचन, तीनों बोल रहे हैं। तो उसके एक ही आते सभी के वैसे तो। हाँ वही तो, लेकिन कोई गफलत कर सकता है, हाँ इसलिए हाँ डिटेल में सेम है। बता रही हूँ। अच्छा दीदी, और एक क्वेश्चन था, जगत नपुंसकलिंगी है तो वहां पे जो प्रथमा विभक्ति का फर्स्ट एक वचन और संबोधन का एक वचन, तो उसमें जगत, जगत जैसे हम लोगों ने किया था मरुत मरुत ऐसा, तो दोनों हो गए ना यहाँ पे भी, क्योंकि शब्द है।
लेकिन यहाँ पर प्रत्यय शून्य है, वहां पर सब कठोर चाहिए ना, वहां पर सब प्रथमा का एक वचन, और यार प्रत्यय ही नहीं है तो वहां पर नहीं होगा जगत जगत दो। आप जो बोल रहे हैं ना, हाँ, हाँ अच्छा उसका वहां प्रश्न प्रत्यय ही नहीं है, अच्छा जीरो मतलब वहां पे प्रत्यय कुछ नहीं है। कुछ प्रत्यय ही नहीं है, तो वहां पर मरुत मरुत जैसा नहीं बनेगा, एक ही रूप बनता है, जगत जगत ऐसा नहीं बनेगा, जगत जगती जगंती ऐसा बनेगा। अच्छा दीदी, ऑनलाइन पे थोड़ा मतलब नेट पे देखते हैं ना सर्च करके, तो वहां ये ऐसे मिला था, दो रूप मिले थे, मतलब वो ऑप्शन हो सक किसके हिसाब से हो सकता है क्या? मैंने तो पढ़े नहीं है, क्योंकि प्रत्यय ही ऐसे है ना, सिर्फ पुल्लिंग में अच्छा लिखते समय मरुत मरुत होता है, वो मुझे पक्का पता है, और कातंत्र व्याकरण में वो दिया है, उन्होंने नियम पूर्वक ही दिया है, लेकिन नपुंसकलिंग में नहीं दिया है, वहां ठीक पर भी जगत जगती जगंती दिया है, और किसी ग्रंथ में होगा तो मुझे पता है। अच्छा है। हाँ, और विशत ये वर्तमान कालवाचक धातु सहित विशेषण है, उसका विशंति और विशति स्त्रीलिंग रूप बनेंगे। लिखना है क्या? हाँ, विशत लिखो, वर्तमान कालवाचक, व धावी ऐसा लिखना है उसका, विशत व डॉट धा डॉट सा डॉट, और उसका स्त्रीलिंग रूप है विशंति। लिखू? हाँ, एक मिनट दे रहा नहीं हूँ। नहीं, नहीं, मुझे अच्छा डाउट लिखिए। है, क्या बोले आप? हाँ, विशत विशत शब्द है। विषय तो ठीक है। हम्म, वका धावी क्या बोले वो पूछ रहे शायद मुझे। हाँ विशत, और इसके आगे व धा सा, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। ओके। दीदी वका धावी बोलते हैं ना? वह हवा दवाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस पद्धति से लिखा है। वर्तमान काल एक धातु साधित, धातु वर्तमान, साधित। हाँ वर्तमान कालीन, वर्तमान कालवाचक धातु साधित हाँ हाँ हाँ, विशेषण नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखते हैं वो ओके ओके ओके। और इसका विशति और विशंति बनता है, हम्म विशंति और विशंति। हम्म। इनके दोनों के स्त्रीलिंग में रूप इस तरह से चलेंगे, हाँ विशति और विशंति। बराबर, षष्ठगण का जो अलग है ना, विकल्प से न लगता है, तो षष्ठगण का एक उदाहरण दे और बाकी के गणों का एक उदाहरण दे, प्रथम चतुर्थ और दशम गण। आप शब्दों के अर्थ लिखने हैं। हम्म। आपद दीदी आप स्त्रीलिंगी ऐसे शब्द, अलग अलग देंगे ना? हाँ स्त्रीलिंगी, स्त्रीलिंग। ज्यादातर विशेषण ही आएंगे, लेकिन आप लिखो स्त्रीलिंगी रूप। आपद, आपत्ति, आपद, आपत्ति। आयुष्मत अभी लिखा था, विशेषण है, एक मिनट, हाँ स्त्रीलिंग लिख रहे हैं ना, हाँ, द्रुशत द्रुशत द्रुशत, एक मिनट लिखा था आपसे, हम्म। दीदी द्रुशत। जो आपने अकारांत स्त्रीलिंग वगैरह दिए थे उसमें लिखने हैं क्या, अलग लिखने हैं थोड़े शब्द, क्योंकि आपद तो अलग हो गए ना। ये आप व्यंजनांत आएंगे ना, हाँ ये तो व्यंजन ऐसे क्या, करके लिखे। हाँ व्यंजनांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये शब्द आएंगे आप। ओके। शिला पाषाण, शिला या पाषाण, या पत्थर भी लिख सकते हैं, वैसे पुरुषद यानी पत्थर, पत्थर अच्छा, लिखो इसका बड़ा, दृश्यत का अर्थ ना? क्या? अदृश्यत का अर्थ। आयुष्य मत नहीं लिखना है क्या?
विशेषण है वो। अच्छा, आगे प्रतिपद प्रतिपद। हम्म। प्रतिपद हम्म। प्रतिपद ये भी विशेषण दिया है और इन्होंने स्त्रीलिंग दिया है, ऐसे कैसे होगा? नहीं दीजिए, नीचे नीचे दिया है पर्वत विशेषण है और प्रतिपद प्रतिपद। विशेषण नहीं, प्रतिपद तो स्त्रीलिंग रूप दिया है। हाँ हाँ, क्या प्रतिपदा बोलता बोलते हैं है, ना। प्रतिपदा बोलते हैं ना। यानी क्या बोलते हैं आप हिंदी में उसको? वही 15 प्रथमा पहला दिन। प्रथमा हुई ना। हाँ प्रतिपदा, हम्म। अभी आएगी ना प्रतिपदा अमावस्या के बाद। तो प्रतिपदा को आप क्या बोलते हैं आप हिंदी में? मुझे नहीं, हम 15 आठवड्यातला पहिला दिवस। एकम अब एकम बोलेंगे या प्रथमा पक्ष की बोल। प्रथम तिथि, हाँ, पक्ष की प्रथम पक्ष तिथि। की प्रथम तिथि है। हम्म। पक्ष की प्रथम तिथि। आगे मृद, मृद मिट्टी। वाच वाणी या वाचा। विपद, विपद विपत्ति, विपद। शरद, शरद, शरद। शरद, शरद ऋतु क्या बोलते हैं आप? शरद ऋतु है। ऋतु है, ऋतु है। एक ऋतु का नाम। संपद, संपत्ति। अब दीदी विशेषण लिख। हाँ यहाँ पे प्रतिपद, जैसे हम लोग प्रतिपदा बोलते हैं ना, लेकिन ये तो स्त्रीलिंग है तो उसमें ई लग के स्टार्ट होंगे वचन। लेकिन तृतीया का एक वचन का प्रतिपदा ऐसा आएगा, प्रतिपदा इसके वो लिए। वाच, वाच जैसे चला है ना, प्रतिपद, प्रतिपद, प्रतिपदो, प्रतिपदः, प्रथमा, प्रतिपदम, वाच जैसे चलाना है ना स्त्रीलिंग में। हाँ, तो वहां पे तृतीया एक वचन में आएगा ना प्रतिपदा। बराबर, प्रतिपदा। इन सबके रूप वाच जैसे चलेंगे। हाँ स्त्रीलिंग वाच। अब पहले पुल्लिंगी, पुल्लिंगी तो ज्यादा नहीं, इसमें एक ही शब्द है, दो है। पहले आप स्त्रीलिंगी हो गए ना अभी, तो नपुंसकलिंगी लिखो। जगत, जगत। एक ही है जगत तो नपुंसकलिंगी, ये दो है। जगत, जगत यानी विश्व, जगत यानी विश्व। और दूसरा नपुंसकलिंग शब्द आता है वियत, वियत यानी आकाश। लिखो वियत। वियत यानी आकाश। अब पुल्लिंग शब्द है मरुत, सुहृद और कुतुबुज। इनके अर्थ बताती हूँ, पहले मैंने लिखा है इसको पुल्लिंग। और एक शब्द आता है भूभृत। मरुत यानी वायु, क्या बोलते हैं, हवा।
यानी मित्र। सुहृद मित्र। मित्र। हुतभुज अग्नि। और भूभृत राजा। राजा। अब विशेषण। सामान्य विशेषण, फिर अंत में उन्होंने ये दिया है वर्तमान कालवाचक। आयुष्मत। आयुष्मत। बहुत साल जीने वाला, चिरंजीवी। गुणवत। गुणवान। धीमत। बुद्धिमान। पर्वत। पर्वत, पर्वत नहीं, ए पर्वत शब्द। पर्वत। पराधीन। परतंत्र। भगवत। भगवत, भगवान, ईश्वर, शक्तिमान। मूर्तिमत। मूर्तिमत, मूर्तिमान। साकार भी लिखा है आगे। दीदी मूर्ति, हाँ, मूर्तिमंत ना, मूर्तिवान बोल रहे क्या, मूर्तिमान बोल रहे क्या? हाँ, मूर्तिमान। मूर्तिमंत का ही मूर्तिमान अर्थ किया है। हम्म। हाँ, आगे यहाँ यशस। पे यशस्वत, कीर्तिमान। यशस्वत, कीर्तिमान, प्रख्यात, इसका अर्थ दूसरा। ये कीर्तिमान वगैरह सब लिखते हैं तो उसका पाँव हलंत है, मतलब हलंत है क्या ये? न हलंत तो। श्रीमान यानी श्री क्या बोलते, धनवान। आगे सुखभाज। सुखभाज, सुखी, आनंदी। हो गया। अब सामान्य जो देव जैसे चलने वाले अकारांत पुल्लिंगी वगैरह है ना, वो बताते हैं। अकाल, अयोग्य काल। हाँ दीदी, हाँ, पुल्लिंग में लिखना है ना। हाँ, पुल्लिंग में लिखना है। अकाल, अयोग्य काल। अत्ययः, नाश। अत्ययः, नाश। अधर्मणः,
अधर्मणः कर्जदार, उद्भवः उद्भवः जन्म, आगे कार्तिक जो चल रहा है अभी, कार्तिक मास, कार्तिक एक महीने, क्या बोलते हैं, एक नाम, महीना, महीने का नाम, मास का नाम, एक मास का नाम। हम्म, नलः, नलः राजा, एक राजा का नाम। पुराणः, ये बहुवचन में यूज करना है, प्राणः जीव, जीव, वो प्राण, प्राणः। ये यहाँ लिखो बहुवचन में, प्राणाः मैं लिख रही हूँ अभी, क्योंकि नित्य बहुवचनी होता है, जीव। महोत्सवः, महोत्सवः बड़ा उत्सव। वासुदेवः, वासुदेवः श्री कृष्ण, वासुदेवः। वासुदेवः विकारः, विकारः विकार यानी दूसरा रूप, उसका विकार है ऐसा बोलते हैं ना। विकार का अर्थ क्या है? विकार यानी विकार, दूसरा रूप या रूपांतर उसका। उसके बाद है संदेह, संदेह संशय। दीदी यहाँ पे जो संदेह लिखते हैं, तो यहाँ पे न दे के नहीं लिखना है, न देह, वो गलत है क्या? ऐसे लिखना चाहिए लेकिन उन्होंने दिया नहीं है, संदेह में न लिखना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संस्कृत जगह में दुख संदोह भागित्व वगैरह में भी द ऐसे लिखा है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही लिखता है। ऐसे है, कई जगह लिखते हैं कई जगह नहीं लिखते हैं। लेकिन अभी ऐसे है कि वो शायद लिखना ही चाहिए ऐसा लगता है, पता नहीं, अभी इन्होंने दिया तो अपन अभी ऐसा ही लिखते हैं। आगे होत्रु। अच्छा ये दीदी तो मतलब तो हम लोगों ने लिए थे रुकारांत महा क्या? हाँ वहां जाना है। मंत्र बोलने वाला, ऋत्विज इसका अर्थ है। होत्र यानी मंत्र बोलने वाला, ऋत्विज कोई होगा, अब ये कौन है पर मुझे भी पता नहीं, कोई उसका नाम है जो मंत्र बोलता है, वह ऋत्विज, मंत्र बोलने वाला उसको होता कहते हैं। हो गया पुल्लिंग, नपुंसकलिंग अब। अंतःकरणम, अंतःकरणम। दीदी म पूरा लिखना है ना, हलंत लिखना है ना? हलंत लिखना है, अंत में लिख रहे इसमें। आगे है जीवितम,
अंतःकरणम हृदय, अंतःकरण नहीं, अंतःकरण क्या बोलते हैं, अंतःकरण को क्या मन बोलेंगे? मन मन, मन बोला, मन। और जीवित मैंने जीवित, जीवन, जीव, दोनों भी आएगा क्या? जीव जीवन। जीवितम का जीव अर्थ लिखा है मैंने। ओके। उरुंतम। दीदी थोड़ा रुकना। हम्म, उसमें मैंने क्या बोलते हैं आप, फूल का जो रहता है ना डंडी, डेट, हाँ डंडी डंडी, 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 हाँ उसको देख देख या देख ऐसा बोलते हैं ना दीदी। देख अंकल को मालूम होगा। या पर्व बोलते हो। नहीं नहीं, पर वो अंकल वो उस डंठल, डंठल, गंदे का डंठल, डंठल, डंठल है क्या टल है दीदी? डंठल है, ठो चाहिए, डंठल। रुंतम। आगे नपुंसकलिंग हो गए, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, एक है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग शब्द प्रवृत्ति। इकारांत। कौन सा भी आप एकार तो करत, आप जहाँ लिखना है वहां पर लिखना है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति ही संपदा, नहीं समझ, प्रवृत्ति यानी समझ, समझ। जे उसने क्या समझा है ऐसा बोलते हैं ना हम, वो उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसके यानी वो उस परिस्थिति को कैसे समझा है उसने, इस तरीका का आप कैसे हिंदी में लिख सकते हैं आप भी। मन का समझ, मन का मतलब ऐसा नाही, ते मन का कल, समजच. कल आपण म्हणतो तसं ना, मला मनाचा कल मन. मनाचा कल. ठीक है आता ठीक काय हिंदी काय है. हाँ. सांगू क्या बोलेंगे अंकल आप? प्रवृत्ति ही बोलेंगे। हाँ. लिखो आप, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति लिखो, वो आप प्रवृत्ति हिंदी और लिख, निवृत्ति दोनों ही शब्द यूज होते हैं। तो वही प्रवृत्ति लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रवृत्ति, आपको जैसे यदि समझ लिखते तो फिर वो ऐसे कि इसका अर्थ यानी ये क्या है प्रवृत्ति करके। जैसे कार्य करते हैं कोई, प्रवृत्ति ऐसी है। हाँ, उसकी प्रवृत्ति ऐसे नहीं, उसने ऐसे समझ के किया है इसे ना, उसका काम करने की प्रवृत्ति इस तरीके से। काम इस तरह से करता है, वो प्रवृत्ति उसकी ऐसी है। मन का कल ऐसा बोलते हैं मराठी में. ठीक है, मन आप का चलो, झुकाव, मन का झुकाव. एक तरह से आचरण। आचरण, आप जिस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। स्त्रीलिंग तो एक फिर ही है एक मिनट एक मिनट, हाँ दिखते हैं. स्त्रीलिंग इतना ही है। आगे अब अव्यय, अव्यय कितने हैं? लिंग हो गए। हाँ एक ही है इसमें। अच्छा, अब आएगा अव्यय, अव्यय भी एक ही दिखा रहा है, लेकिन है नहीं है। अव्यय लिखो आप, इह लिखा है वहां पर, इह इस स्थान पर, यहाँ पर इस स्थान पर। दीदी ये क्रिया विशेषण अभी आ गया क्या? क्रिया तो कौन विशेषण से वाला क्रिया आ गया? यह मतलब स्थानवाचक. स्थानवाचक ये दिया है आपको, लेकिन यहाँ पर दिया है वाक्य में आएंगे इनका प्रयोग, इसलिए मैं वापस लिख पा रही हाँ, यह हूँ। का दीदी यह वापस एक यानी बार. यहाँ पर इस स्थान पर उच्चैस, गंभीरता से, उच्चैस यानी गंभीरता से, गंभीर रूप से बोलते हैं ना। दीदी ये भी क्रिया विशेषण है. हम्म, बहुशः, सभी क्रिया विशेषण वही है ज्यादा, बहुशः। बहुशः तो नहीं आएगा ना क्रिया विशेषण, ज्यादा करते.
ये क्रिया विशेषण हम्म। नहीं है। ज्यादातर, बहुशः, प्रायः बोलते हैं ना, इस तरीके हाँ में लेकिन क्रिया विशेषण नहीं आएगा शायद। नहीं आएगा ना। हाँ, हम्म। नहीं, क्रिया विशेषण क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? कौन सा वाला आएगा फिर? बहुशः, ज्यादातर, विस्मय, कोई भी, बोधक में, हाँ, ज्यादातर वो क्रिया के बारे समुच्चय। में बता रहे हैं ना वो। अच्छा, तो कम क्रिया के, ज्यादा। हाँ, रीति, प्रायः, रीति 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 बोल रीतिवाचक। सकते, हम्म। परिमाणवाचक ऐसा। हाँ, हम्म। प्रायः लिखना है ना। हाँ, प्रायः। क्या बहुत सा है ना, बहुत अंशी ऐसा बोलते हैं, बहुत ऐसे इसने किया है ये, इस प्रकार। पर लेकिन क्या बोलेंगे उसमें बहुतांश को? नहीं, बराबर, प्राय ठीक है। प्रायः। प्रायः, ठीक। बहुधा। हाँ, हाँ बहुधा लिख सकते हैं। आगे सर्वथा, सर्व प्रकार से। दीदी, ये भी स- क्रिया विशेषण होगा। हाँ राइट, ये तो सर्वथा, दिया है। सर्व प्रकार से। हो गए शायद अब इसमें। अब विशेषण, अब विशेषण सामान्य, विशेषण, विशेषण। हाँ दीदी, एक मिनट थोड़ा। हम्म। सर्वथा बोल रहे आप? सदा सर्वथा, सर्वदा आया था, ये तो सर्वथा आया है। हाँ, सर्व प्रकार से। मतलब सर्व प्रकार से रीतिवाचक में आएगा ना ये तो। हम्म। ओके, विशेषण। उसके आगे आएगा विशेषण बोल रहे थे ना। उद्धत। ये विशेष, कर्मणी भूतकालवाचक धातु सहित विशेषण है। ये उद प्लस अन धातु का बना है। उद प्लस अन धातु का उद्धत बना है। एक कबोधाभी विशेषण है। दीदी एक मिनट, या ऐसे विशेषण अलग लिखने हैं क्या? नहीं, इन्होंने अलग नहीं लिखा है। नहीं नहीं, हम आपने जैसे बताया था ना विशेषण अलग लिखो, तो अभी आयुष्मत वगैरह ऐसा तो आपने दे दिया, हाँ, और ये अभी कबूधाबी का आ गया, तो ये अलग मतलब इतना ही है क्या? एक ही है? एक ही दिया है उन्होंने। यहाँ जहाँ पर आपने अभी विशेषण लिखे वहां भी लिख सकते हो उसको, क्योंकि हाँ एक ही है। और बाकी के और एक है, जैसे विशेषण विहित, ये विहित, दीदी, ये भी वापस जरा ऊपर का भी जरा एक बार बताना, उद्धत का। हाँ, विहित, और विहित का वी प्लस धाधा। ये धा वाला दशम गण का है। नहीं, कौन सा ये वाला? हाँ, नहीं नहीं, विद नव, धाती, धारण करना अर्थ होता है उसका। वो शायद तृतीय गण का है, द्वितीय गण का होगा। ध्रुव धार, वो भी दशम गण में एक आएगा है ना। में धारयति बनता है उसको, ध्रुव हाँ, धारयति। धारयते, हाँ हाँ। लेकिन वो उद्धत ध्रुव है। का अर्थ और विहित का अर्थ। हाँ, बताती हूँ। ये ध्रुव है और यहाँ पर धा है। उद्धत का अर्थ है गर्विष्ठ, अहंकारी, क्या बोलते हैं आप? उद्दंड, उद्दंड, उद्दंड है। उद्धट है ना, हम मराठी उद्धट बोलते होतो ना। हाँ, गर्विष्ठ क्या बोलते हैं आप उसको, जिसको गर्व हाँ, उत्पन्न हुआ है, गर्विष्ठ बोलते हैं उसको मराठी में। और धा अहंकारी विहित ठीक का, है। विहित। क्या? और विहित का लिखा हुआ, किया हुआ। और एक आया है निषन्न, 3 आए हैं। ये कर्मणि भूतकालवाचक धातु सहित विशेषण। निषन्न, मी प्लस सद धातु का, मी प्लस सद धातु का, निषन्न, बैठा हुआ। इसका उद्धट का क्या लिखा फिर? उद्धट क्या गर्विष्ठ, लिखा? उद्दंड। उद्दंड, गर्विष्ठ, जो भी लिख सकते हैं। निषन्न, हम्म मी प्लस सद, हम्म निषन्न, बैठा हुआ। ये तो पहले गण का है। कौन सा? सदसन्न, हाँ, सद सीदती बनता है वो। अब वो कौन से गण का है? सद अच्छा, वो का, भी अलग हाँ, है।
हाँ, सद का सीधती होता है, और कौन से गण का है मुझे याद नहीं अभी। तो हो गया। हम्म, अब इसके आगे है हना आगे क्या, धातु। हन, हन भी द्वितीय तृतीय गण का ही है, द्वितीय गण का है वो हन धातु। आगे है आप, प्रसिद्धति। दीदी हम लोगों ने प्रसिद्धति लिखा था। प्र प्लस सद का सीधती शायद प्रथम गण का होना, प्रथम गण का या नहीं षष्ठ गण का होना चाहिए वो तो, सद का सीध बनाना वो, लेकिन मुझे नहीं नहीं, परफेक्ट पहला नहीं था। याद नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं उसको। पहले गण में लिख के दिया था। हाँ, तो ये प्रथम गण का है क्या? प्र प्लस सीधा प्रसिद्धति प्रसन्न होना। हाँ, ठीक, प्रथम गण का ही सद का सीध शायद वो आदेश होता होगा फिर। ठीक, आगे देखती हूँ मेरा भी अब गलत हो गया क्या। धातु, धातु लिखना है आप। धातु लिखने हैं, अच्छा ओके। कौन से गण के दे रहे हैं आप ऐसा? अभी प्लस अर्थ, अभी प्लस ये अर्थ। कहाँ लख दीदी के कौन से इसमें लिखना है पहले? ये अभी इसमें दिया तो नहीं है, इस आप वो अलग अलग ये सभी शब्द एक ही जगह लिखो ना अभी, क्योंकि आपको वाक्य करते समय आएंगे नहीं पूरे। दीदी आपने वैसे लिखवाया ना पहले से तो नहीं इजी नहीं, होता है कभी लिखवाया देखने है। के लिए। हाँ हाँ नहीं, वो सही बात है, लेकिन इस पार्ट में यही आएंगे सिर्फ ज्यादातर, इसलिए ठीक है। ठीक है, आप पीछे लिखो, कोई बात नहीं, आप लिखो पीछे देखती हूँ अभ्यर्थ। दीदी, एक मिनट। हाँ ठीक है, हाँ, पीछे देखती अभी प्लस अर्थ का गण, हूँ। दशम गण है दीदी, अभ्यर्थते, दशम गण है। मिल गया। दशम गण का अभी हाँ प्लस अर्थ, 140 पेज। हाँ अभ्यर्थते, अभ्यर्थयति कैसे बनेगा, अभ्यर्थ अभी प्लस अर्थ धातु। सॉरी, क्या मेरा गलत हो गया। हाँ नहीं है, वो अभ्यर्थते प्रथम आत्मनि गण है। पृच्छति, प्रथम गण करके डॉट लिखा है वो शो, तो मैंने ऐसा हो गया। सॉरी दीदी। अभ्यर्थते अभी प्लस अर्थ, अर्थ दीदी एक एक निकाल के उसके आगे डॉट है, वो 10 है कि एक के निकाल वो समझ में नहीं, 10 लग रहा है ना। और दशम गण आत्मनिपद है, ओके। अर्थ धातु दशम गण आत्मनिपद, अभी प्लस अर्थ भिक्षा मांगना। अब यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, प्रार्थना करना अर्थ दिया है, यहाँ तो पीछे उन्होंने अभ्यर्थते, तो ये दशम गण है, तो अभी अभ्यर्थयति, अभ्यर्थयते बनेगा फिर। आत्मनेपदी है। हाँ, आत्मनेपदी दीदी दशम गण का अभ्यर्थते। है, लेकिन आत्मन, हाँ दीदी अभी लेकिन प्लस, हाँ हाँ, दशम गण के सभी का धातु यूजुअली उभयपदी आते हैं, लेकिन इसमें अपवाद है, ऐसे समझना। हाँ बराबर, उन्होंने यदि नहीं होता होगा तो उन्होंने दिया है ना वहाँ आत्मनेपद। यस 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 यस, दिया है दिया है। यते, अभ्यर्थयते, अभ्यर्थयते। हाँ दशम गण है ना। अच्छा, या विकरण। ते ई अभ्य वर्ण में से आते ते अंते, अभ्यर्थयते, यहाँ तो संधि हो गई, अभी प्लस ई के आगे बराबर। आने पर यह बना अभ्यर्थयते। उसका आगे अर्थ एक बार दीदी, एक बार अर्थ आपने कुछ। प्रार्थना करना। अभ्यर्थ, प्रार्थना करना या भीख मांगना, ऐसा लिया है उन्होंने दूसरा अर्थ। आगे शब्द ज्यादा है इसमें, उपपस प्लस ईक्ष, उप प्लस ईक्ष, प्रथम गण। प्रथम गण आत्मनेपद, उपेक्षते, उपेक्षा करना, अपेक्षित। दुर्लक्ष करना, उपेक्षते, उपेक्षते। उपेक्षते, हाँ उपेक्षते। लिखना दीदी जरा। या नहीं है ना यहाँ पर। उपेक्षते, हम्म। वाक्य में कहीं आया होगा ये, उपेक्षस्व आए, उपेक्षते, उपेक्षा करना, या क्या दूसरा क्या बोला मैंने अभी, दुर्लक्ष बोला था। दुर्लक्ष करना।
आगे विद। दीदी गण बताना तो फिर वहां पे जाते हैं। हाँ, विद चतुर्थगण आत्मनेपद। विद। हाँ। होना। विद्यते। विद विद्यते चतुर्थगण आत्मनेपद। होना अर्थ है। होना, एक मिनट। हम्म। आगे अब वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण कुछ दिए हैं, उनको लिखना है। वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण। अभी ये कहाँ लिखना है दीदी, अलग से कहाँ तो विशेषण है, विशेषण में लिखना पड़ेगा ना। हाँ, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण वो अलग ही आपको करना पड़ेगा। वर्तमान कालवाचक और भूतकाल का ही जो है ना, हाँ हाँ वो अलग उसके, करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे नियम दिया आपने पूरे। नहीं, एक चार्ट भी करना। क्रू धातु लिखना, उसका हाँ वर्तमान काल का क्या होता है, भूतकाल कर्तरी हाँ में क्या हाँ होता है, हाँ कर्मणि हाँ में क्या हाँ होता है, भूतकाल का कर्तरी में क्या होता है, कर्मणि में क्या होता है, तुमंत क्या होता है, लेबंत क्या होगा, उसका एक ऐसा पूरा चार्ट बनेगा। ठीक है। एक शब्द जैसे गम है, गम का कर्मणि भूतकाल में क्या होगा, कर्तरी भूतकाल में क्या होगा, वर्तमान काल का कर्तरी में क्या होगा, वर्तमान काल का कर्मणि में क्या होगा, फिर तुम लगाकर क्या बनेगा, फिर त्वा लगा के क्या बनेगा, लेबंत क्या बनेगा, ये सब आपको एक ऐसा पूरा चार्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आगे ये अभी वर्तमान कालवाचक धातु साधित में है। धातु साधित है कुर्वत, करने वाला। दीदी एक मिनट लिख लेते हैं। हाँ, गुरुवत, हम्म। वकाधावी, वकाधावी करने वाला। गच्छत, गच्छत जाने वाला। चोदयत, चोदयत। क्या चोदयत यानी गाड़ी को जो हाँकता है, हाँकने वाला। गाड़ीवान, मैं गाड़ीला जो चालवतो, गाड़ी चलाने वाला। गाड़ी चलाने वाला यानी चलाने वाला, ऐसा उसका अर्थ है। जयत। दीदी थोड़ा ठहरना। ठीक। जयत जीतने वाला। आगे पश्चात, देखने वाला। देखने वाला। वसत, रहने वाला। रहने वाला। आगे शासक, क्या, शासक शासन करने शासन वाला। करने वाला। हाँ एक मिनट, इसका कुछ उन्होंने दिया है। शासक। शासक को त के पूर्व में नहीं लगता है, ऐसा एक नियम दिया उन्होंने। एक बार उसको देखते फिर बताते हैं। शासक शब्द दिया नहीं लेकिन
दीदी दिया है नीचे, नियम दिया है ना, उसके नियम नीचे दिया नहीं। है लेकिन वो पूरे रूप देखने थे मुझे, इसलिए देख- अच्छा अच्छा, शासत शासत शासतो शासत शासतम शासतो, तो न नहीं लगाना है वहां पर, नियम लिखो आप। इस विशेषण के, इस यानी कौन से, शासत, शासत इस विशेषण के प्रथम 5 विभक्ति रूपों में, प्रथम 5 विभक्ति रूपों में त हलंत, त के पूर्व में, त हलंत लिखना है, त के पूर्व में न नहीं लगता है, न नहीं लगता है। ये पुल्लिंग में लिखना, जैसे ये जो नियम है पुल्लिंग के लिए है। शासक इस विशेषण के, शासक इस विशेषण के वहां लिखा है ना, उसके बीच में लिखो पुल्लिंग के प्रथम 5 विभक्ति रूपों में। इसमें पुस्तक में भी नहीं लिखा उन्होंने, पुल्लिंग के प्रथम 5 विभक्ति रूपों में। और उसके आगे नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और संबोधन के बहुवचन में ई प्रत्यय लगाते समय, ई प्रत्यय लगाते समय त के पूर्व में न विकल्प से होता है। विकल्प से होता है। ई ह्रस्व लिखना है, इसका ह्रस्व पुल्लिंग लिखना कैसे, है। हाँ ई ह्रस्व है, दीर्घ नहीं। लेकिन दीदी द्विवचन का तो नपुंसकलिंग में तो दीर्घ ही लगता है ना, अनेक वचन है, बहुवचन में बहुवचन है। ओके, तो ह्रस्व होता है वहां हाँ पर। हाँ, राइट राइट। तो इसका क्या समझ में आया, जैसे भगवान भगवंत न लगता था ना वहां पर, बाकी के सब जैसे वहां पर कुर्वंत, कुर्वान कुर्वन कुर्वंतो कुर्वंतः ऐसा करते थे ना, तो वहां पर नहीं लगेगा सिर्फ। यहाँ पर त का न नहीं करना है। शासत 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 शासतो शासतः, आप लिखना है तो आप लिखो। बताइए। हाँ शासत शासद 2 हो गए एक वचन में। दीदी लिखना। हाँ डायरेक्ट तो ही तो चलाना है। त और द लगा के, मैंने अब ये शॉर्टकट मारा मैंने, ये त लगा कर द लगा, ठीक है। शासक शासद, हाँ शासतो शासतः। प्रथमा विभक्ति के रूप बताए अपने। शासतो शासत, हाँ ये प्रथमा विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति भी शासतम, अरे हाँ, वहां पे ये नहीं आएगा, नहीं। शासतम शासतौ शासतः, ऐसा ही आएगा। शासतम शासतौ शासत, बाकी के तो भगवान जैसे चलाना ही है उसको, शासता शासद्याम शासद भी, आगे भगवान के जैसे चलाओ। और नपुंसकलिंग में, ये पुल्लिंग के लिए था। हाँ ये पुल्लिंग मैंने लिखवाया था ना वहां पर, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में ही ये लगता है, 0 ई और ई। तो ये लगाते समय वहां पर बहुवचन में शासंती बनेगा, शासक शासती शासंती प्रथमा, शासक शासती शासंती द्वितीय।
शासत, शासती, शासंती लिखूं या समझ में आएगा? शासंती, शासत, शासती, शासंती, शासन। बराबर। ये दोनों, ये बहुवचन में भी ऐसे प्रथमा द्वितीया है और बहुवचन संबोधन। संबोधन। दीदी एक डाउट है, यहाँ पे शासत हो गया, अच्छा, लेकिन तो का यूजुअली हम न, नहीं वो तो भगवत में हो गया ना, नो का ये मरुद जैसे चलाना है, नहीं हाँ, भगवत बाकी के जैसे ही थोड़े तो है। भगवत जैसा है, लेकिन न नहीं लगाना है। वहां पर न लगाते थे ना विशेषण, वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण में। इस विशेषण में न नहीं लगेगा, ये इतना विशेष उन्होंने बता दिया शासक के लिए। थोड़ा सा अलग चलता है, इसलिए वो ऐसा किया। दीदी मतलब जब भी कंफ्यूजन है ना थोड़ा, ऐसा जैसे शासक है, हम लोगों ने कल न किया था जैसे गच्छत, अच्छा वो वाला, अगर वो वकाधावी है तो उसका वो न लगेगा, और नपुंसकलिंग में फिर तो होगा, या पुल्लिंग में फिर न होगा। यहाँ पे भगवत जैसा ही चलेगा, नॉर्मल शब्द। हाँ, नॉर्मल सिर्फ भगवत जैसे ही चलाना है, लेकिन सिर्फ शासक के लिए थोड़ा नियम अपवाद हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर इसलिए वो बताए। अब इसके आगे है और सत शब्द, सत, सत, ये अस धातु का वर्तमान कालवाचक धातु सहित विशेषण, अस का सत होता है। सन, संतो, संतः, संतः, भगवान, भगवंतो, भगवन्तः, सन, संतो, संतौ, संतः, संतः, संतम, संतो, सतः, सता, सद्भ्याम, सद्भिः तृतीया, सते, सद्भ्याम, सद्भ्यः चतुर्थी। सब भगवान जैसे चलाना हो, तीनों लिंगों में आएगा वो तो फिर। यदि इसको, इसका सत का अर्थ आप सज्जन लेते हो तो पुरुष पुल्लिंग में भगवान जैसे ही चलाना है। सत का अर्थ, सत यानी एक अर्थ है अस्तित्व वाला, यानी जो है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अस्तित्व बोलते हैं। हाँ, अस्तित्व वाला, सत वाला। और दूसरा अर्थ करता है, अर्थ किया जाता है कि अच्छा, इस विशेषण का सत यानी अच्छा, वह सत है। और यदि विशेषण में अच्छा आएगा। मनुष्य, विशेषण, विशेषण ये ना वह कदावी में दे रहे हैं ना, ये तो अभी। हाँ, हाँ, हाँ। और उसका यदि पुल्लिंग आप अच्छा मनुष्य अर्थ करे हो तो पुल्लिंग में ही चलाना है। वहां पर आप लिखो अच्छा मनुष्य और पुल्लिंग। आपका टाइम खत्म हो गया वैसे, और मेरा भी टाइम। अब इन शब्दों के अर्थ याद करने हैं, कौन सा शब्द किस तरीके से चलता है ये देखना है। फिर हम कल अर्थ करेंगे इसका, वाक्यों का। दीदी सन, संतौ, संतः, सनम, संतौ, संतम, सतः। संतम, भगवंतम। अच्छा वहां पे, ओके, तो संतम, ओके। संतम, संतौ, सतः, सता, सद्भ्याम, सद्भिः तृतीया, सते, सद्भ्याम, सद्भ्यः चतुर्थी, सतः, सद्भ्याम, सद्भ्यः पंचमी, सतः। बाकी का गया सन, संतौ, संतः, तो इसमें सन है, भगवान के बदले वो वहां पे मतलब भगवान हो गया ना, सान नहीं होगा, सन होगा। सन होता है, वो विशेषण है ना, गच्छन, कुर्वन्। हाँ, हाँ। वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत इसलिए वो कर्णन नहीं योग है लगा। जैसा, हाँ, ये तो पूरा वो उपयोग आपको यहाँ ही पे लगा के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ये समझ लो शब्द, कौन सा शब्द किस तरीके से चलता है। कल हम वाक्य देखेंगे। कुछ करेंगे और कुछ फिर बाद में करेंगे। अच्छा अंकल, रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, 2 मिनट बात करते हैं। अच्छा, बंद कर रहा हूँ।